साथियों, नमस्कार। आज यूं ही मन हुआ कि मैं कुछ आपसे बातचीत करूं, गुफ्तगू करूं। कुछ अपने मन में विचार उमड़ रहे हैं, उनको आपके साथ शेयर करूं। मेरा नाम पीयूष चक्रवर्ती है और मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं या ऐसी कुछ बातें आपके साथ बताना चाहता हूं जो कई दिनों से मेरे मन में ये बातें आ रही थी, ये विचार उमड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये मनुष्य जो है दरअसल कितना स्वार्थी है। ये मनुष्य जात स्वार्थी होने के साथ बहुत डरपोक भी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल हमने कोविड के समय में देखा। कोविड-19 के समय में कि अ, खुद के माँ बाप, खुद की पत्नी, खुद का पति, खुद के बच्चे, जब हमें ये पता लगता था कि इन्हें कोविड हुआ है तो हम उनसे कैसे दूर भागने लगे थे। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम कितने डरपोक हैं या भयभीत हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लॉजिक हो जाएंगे कि भाई आदमी जब मर रहा है तो क्यों नहीं भागेगा, लेकिन उसके बाद भी आप सोच के देखें एक बार कि जिस माँ ने हमें बचपन से पाला, खाना खिलाया, हर बात पे वो आप उसके आंचल में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, उसको फिर से साफ करती, लेकिन ये कोविड के डर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे मान्यताओं, सारी चीजों को बिल्कुल एक किनारे कर दिया। एक ही जात, संप्रदाय, धर्म, डर। आपको, मैं जानता हूं मेरी बात आज बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। बुद्ध जी का नाम आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। उन्होंने जब एक ऐसा कहते हैं लोग कि जब उन्होंने लाश, यानी कि किसी मृत्यु हो गई थी किसी व्यक्ति की और उसको लोग अपने कंधे पर ले जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने देखा था और उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अंत सबका यही है। और ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक उसी पद्धति पे मेरा भी मन में एक बात आई, मेरे भी मन में एक छोटी सी बात आई, विचार आया। वही बात कहने के लिए दरअसल आज मैं आपके सामने आया हूं। हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग इस बीच में हमको छोड़कर चले गए। काफी लोग, मैं गिनती करना भी मुश्किल है, मैं अगर काउंट करना शुरू करूं तो। और उनके जाने के बाद हमने एक चीज महसूस किया, जब से ये सोशल मीडिया हुआ है खास तौर से, लोग अंत्येष्टि की, दफन होने की और मर जाने के बाद लाश को जब जमीन पे लिटाया जाता है उस वक्त भी लोग फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं और उस पर मैसेज दे रहे हैं। मेरे ये सबसे तो पहले ये नहीं समझ में आता कि कोई आपका इतना खास व्यक्ति, अगर वो, उसकी डेथ हो गई है, वो नहीं है दुनिया में, तो आपकी कैसे मनस्थिति, आपकी कैसी होती कि आप उसमें लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया में नीचे। अजीब बात है ये, मेरी तो समझ में नहीं आई बात। उसके अलावा मेरे दिमाग में एक चीज और आती है, जो मर गया वो तो गया, वो तो मुक्त हो गया, शांति मिल गई उसकी, लेकिन वो
कि उसकी डेथ हुई, उस डेथ के पीछे क्या क्या कारण थे। अगर आप उन कारणों पे जाएंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण आपको मिलेगा हार्ट अटैक का, बहुत बड़ा कारण मिलेगा उसके मानसिक दबाव का। तो मेरा सिंपल एक बात कहना है, जब हम किसी जीवित व्यक्ति की, जीवित दोस्त की, जीवित रिश्तेदार की या जीवित इंसान की हम मदद नहीं कर पाते, जीते जी उसकी मदद नहीं कर पाते, लेकिन उसके मरने के बाद विलाप क्यों? सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? अरे वो इंसान जब जीवित है था, उस वक्त आपने उसके लिए क्या किया? आपने कितने पल उसके साथ गुजारे? आपने कभी उसकी तकलीफ समझने की कोशिश की कि उसके अंदर मन में क्या चल रहा है? वो आर्थिक दृष्टि से परेशान है, पारिवारिक दृष्टि से परेशान है, या कोई और कारण है जिसको लेकर के वो उसके मन में उथल पुथल चल रही है? ये सोचने की बात है। ये एक ऐसा बिंदु है जिसपे हम लोग ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन आप सोचेंगे तो ये लगेगा हमारे बीच में एक संवाद की, कम्युनिकेशन की बहुत सख्त जरूरत है। आज के समय में हम बहुत एडवांस हो गए हैं, डिजिटल युग में जा रहे हैं, लेकिन इंसानियत कम हो रही है, इंसानियत खत्म हो रही है। और आज सबसे ज्यादा शिकार लोग अगर मिलेंगे, जब उनसे बैठ के बातें करो तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई समझने वाला नहीं है। मदद करना तो बहुत दूर, मदद करने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम आज से कम इसके बारे में सोचना शुरू करें? हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माँ बाप हैं, जो भी हैं, क्यों ना हम उनके जीवित रहते उनसे संवाद करें, उनसे बातचीत करें, उनकी तकलीफ को जानने की कोशिश करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा समय दे करके, सम्मान दे करके उनकी बात को सुने। हो सकता है कि हमारे इस छोटे से कदम से उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी थोड़ी और लंबी हो जाए, थोड़ी और खुशनुमा हो जाए। बस इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है, या जो विचार मेरे मन में आया वो आपसे मैंने कहा है, सोचिएगा कि क्या ये जमाना जो कर रहा है वो सही है, या हम जो कर रहे हैं वो सही है। इसी बात के साथ मैं पीयूष चक्रवर्ती आपसे अलविदा मांगता हूं। टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।